प्रयागराज में कभी माफिया अतीक अहमद का सिक्का चलता था, अतीक अहमद की तूती बोलती थी, लेकिन अतीक अहमद के जेल में जाने के बाद अब हालात ये है कि लोग अतीक अहमद की कुर्क की गई संपत्ति को बेच रहे हैं। अतीक अहमद की जो कुर्क की हुई ज़मीन है उसको बेच रहे हैं। हम इस वक्त प्रयागराज के ऐनुद्दीनपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर अतीक अहमद की 12 बीघे ज़मीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत 24 जनवरी 2021 को कुर्क किया गया था और उसके बाद से वो ज़मीन प्रशासन के पास थी, शासन के पास थी। लेकिन हाल में खबर आई कि उस ज़मीन को कुछ लोगों ने बेचना शुरू किया है और बाकायदा उस पर निर्माण शुरू हो गया है। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रशासन ने बोर्ड लगाया था। आप देखें कि एक पोल यहाँ लगा था, एक पोल वहाँ लगा था, यहाँ पर बोर्ड लगा था जिस पर यह लिखा था कि अतीक अहमद की ज़मीन है, इसको कुर्क किया जा रहा है। तो इस गांव में 12 बीघा ज़मीन थी अतीक अहमद की। अगर आप सामने देखें तो तमाम जो ज़मीन है उस पर निर्माण शुरू हो चुका है और इसको लेकर के इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा मुनादी करके इस जगह पर नोटिस लगाया था और गाँव वालों को ये सूचना दी थी कि अतीक अहमद की ये ज़मीन कुर्क हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद का जिस तरह का दबदबा हुआ करता था प्रयागराज में, और वो दिन था और आज का जो दिन है वो ये है कि लोग अतीक अहमद की अपनी ज़मीन जो कुर्क की है शासन ने उसको बेचने लगे हैं और उस पर बाकायदा निर्माण होने लगा है। तो अतीक अहमद बीते कई सालों से जेल में है। फ़िलहाल साबरमती जेल जो है अहमदाबाद का, वहाँ पर बंद है। अतीक अहमद के दोनों लड़कों को भी हाल में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है, जो भूमाफिया है यहाँ का या जो जो लोग हैं वो अतीक की ज़मीन दबा रहे हैं और लोगों को ये लगने लगा है कि अतीक का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कभी अतीक के करीबी रहे एक प्रॉपर्टी डीलर ने अतीक अहमद के छोटे बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसको गिरफ्तार करके अली अहमद को जेल भी भेजा गया है। लेकिन अब फ़िलहाल जो ये मामला सामने आया है ये बेहद चौंकाने वाला है कि लोग अतीक अहमद की ज़मीन को दबा करके, उस पर कब्जा करके उसको बेच रहे हैं और उस पर निर्माण भी शुरू हो चुका है। हम उसी जगह पर मौजूद हैं ऐनुद्दीनपुर में, जहां आसपास निर्माण हुआ है और यहाँ पर 12 बीघे के आसपास ज़मीन थी जो अतीक अहमद की थी। अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज़ अहमद के नाम पर दर्ज थी, उसको कुर्क किया गया था। लेकिन कुर्क की गई उस ज़मीन पर फ़िलहाल अगर हम बात करें तो निर्माण शुरू हो चुका है और जो यहाँ का भूमाफिया है या यहाँ के जो दबंग लोग हैं वो बाकायदा अतीक अहमद की ज़मीन पर कब्ज़ा कर कर उस पर निर्माण कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के पर भी सवाल खड़े होते हैं कि प्रशासन ने जब इस ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया था, इसको कुर्क कर दिया था, तो दूसरे लोग इस पर निर्माण कैसे कर रहे हैं और इस पर कब्ज़ा कैसे कर रहे हैं। और इसी मामले की जांच के लिए प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल प्रशासन पर भी है और दूसरी तरफ अतीक अहमद के रुतबे पर भी है कि क्या कई दशकों से प्रयागराज में जो अतीक अहमद का रुतबा था, अतीक अहमद का दबदबा था, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।